कि इंसानों की औकात नहीं हमें रोकने की। इस बिल्ली की हिम्मत तो देखो। ये कहानी फियर फाइल्स की एक सच्ची घटना पर आधारित है। दिल्ली के करीब गाजियाबाद अपने आप में एक छोटा सा शहर है। यहाँ एक मामूली से दिखने वाले घर में एक आम लड़की सुहाना के साथ ये घटना घटी। एक मासूम सी अच्छी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी ये कोई नहीं जानता था। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम छोटी सी सुहाना को अपने भाई के साथ झूला झूलते हुए देखते हैं, पर तभी उसका भाई उसे झूले से उतार देता है और तभी वो दूसरा झूला अपने आप ही हिलने लगता है और झूले की रस्सी खुल जाती है और सुहाना का भाई गिर जाता है और वो सुहाना को कहता है कि सब सही कहते हैं, तेरे ऊपर किसी का साया है, तू पागल है पागल। और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। वहीं सुहाना को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो जिन सुहाना की जिंदगी से पूरी तरह जुड़ चुका है। सुहाना को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त उसकी जिंदगी के लिए कितना भारी पड़ने वाला है। जिन पर सुहाना का जुनून सवार हो चुका था और वो एक साया की तरह सुहाना की जिंदगी से जुड़ गया था, जिस वजह से उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते। आने वाले वक्त में जिनने सुहाना की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। इस वजह से सुहाना का स्कूल जाना भी बंद हो गया। उसके अब्बू को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि जरूर सुहाना पर किसी बुरी शक्ति का साया है और वो सुहाना को एक मौलवी साहब के पास ले जाते हैं और वो सुहाना को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली जिन नहीं बल्कि खुद इब्लिस जिन का साया है। और वो एक ताबीज सुहाना को पहनाते हैं और कहते हैं कि इस ताबीज को हमेशा इसके गले में रहने देना, जिनसे लड़ने में इसे ताकत मिलेगी। पर ध्यान रहे किसी भी सूरत में ये ताबीज इसके गले से नहीं उतरना चाहिए, नहीं तो इस ताबीज की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वहीं अब सुहाना भी बड़ी हो चुकी है, पर वो जिन अभी भी उसके आसपास रहता है, पर वो उसके करीब नहीं आ पाता। वहीं उसके अब्बू सुहाना की शादी के लिए भी काफी परेशान थे, क्योंकि सबको पता था कि सुहाना के ऊपर किसी जिन का साया है और कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वहीं कुछ दिनों बाद सुहाना की छोटी बहन रूही को देखने लड़के वाले आते हैं, पर इम्तियाज को जब पता चलता है कि रूही अभी 10th के एग्जाम दे रही है और वो बालिग भी नहीं है, तो वो शादी के लिए मना कर देता है। पर तभी सुहाना सभी को चाय लेकर वहां आती है और इम्तियाज को पहली नजर में उससे पता है, जिसे सुनकर अब्बू काफी खुश हो जाते हैं। पर इम्तियाज की माँ सुहाना से शादी करने के लिए मना करती है और कहती है कि इस पर जिन का साया है। पर इम्तियाज नए जमाने का लड़का था और वो जिन जिन्नात पर यकीन नहीं करता था और कुछ दिनों के बाद दोनों का निकाह हो जाता है। पर उस जिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वहीं सुहागरात वाली रात को इम्तियाज जब सुहाना के करीब जाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ वो जिन भी मौजूद था और वो जिन अपनी नापाक ताकत से पड़ोस में आग लगवा देता है, जिससे इम्तियाज लोगों की जान बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वहीं इम्तियाज की माँ सुहाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो किसी भी तरह अपने बेटे का सुहाना से पीछे छुड़ाना चाहती थी और वो आए दिन सुहाना को ताना भी मारती थी। पर सुहाना ने कभी इम्तियाज को इस बारे में नहीं कहा। वहीं जब इम्तियाज को सुहाना के गले में जब वो ताबीज दिखता है, तो वो उसे उतारने के लिए कहता है, क्योंकि वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था। पर सुहाना ताबीज को उतारने से मना करती है, पर इम्तियाज ने लगती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है। और इम्तियाज जब कैंडल लेकर वापस अपने कमरे में आता है, तो सुहाना उसे कहीं दिखाई नहीं देती और जब वो उसे ढूंढने जाता है, तो सुहाना एक कोने में खड़ी खड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी और डरावनी सिसकियां ले रही थी। और जब इम्तियाज उसे अपनी ओर करता है, तो उसका डरावना चेहरा और बड़ी बड़ी आंखों को देखकर इम्तियाज काफी डर जाता है और तभी सुहाना बेहोश होकर गिर जाती है। और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि सुहाना को मिर्गी के दौरा पड़े थे और वो उसका ट्रीटमेंट करवाकर घर वापस ले आता है। वहीं इम्तियाज को अपने काम के लिए दिल्ली जाना चाहता था, जहाँ सुहाना भी उसके साथ चलने का कहती है। पर इम्तियाज कहता है कि वो बहुत जल्द दिल्ली में अपना फ्लैट ले लेगा, जिसके बाद हम सभी दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे। और वो जैसे ही सुहाना के साथ अपने संबंध बनाने की कोशिश करता है कि तभी वो जिन फिर से उन्हें करीब नहीं आने देता और इम्तियाज की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उन्हें किसी तरह का दौरा पड़ा था और इम्तियाज उनकी देखभाल करने लगता है। और जब वो वापस अपने कमरे में जाता है, तो सुहाना सो चुकी थी और शादी के इतने दिनों बाद भी इम्तियाज और सुहाना करीब नहीं आ सके थे। वहीं अगले दिन इम्तियाज दिल्ली के लिए निकल जाता है, पर उसकी माँ कहती है, मुझे इस डैन के साथ छोड़कर मत जा, इस चुड़ैल पर किसी जिन्नात का साया है। पर इम्तियाज ये कहकर चला जाता है कि अब ये जैसी भी है
आपकी बहू है, आप इन बहन की बातों को अपने दिल से निकाल दो। और ये कहकर वो चला जाता है। वहीं सुहाना को वो ताबीज दिखाई देता है और वो उसे उठाकर वापस पहन लेती है, पर उसे ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होता इस ताबीज में कोई ताकत बची है। और कुछ ही देर बाद इम्तियाज वापस घर आ जाता है, जिसे देखकर सुहाना और उसकी माँ काफी खुश होती हैं। और इम्तियाज कहता है कि बॉस ने छुट्टियां बढ़ा दी और अब मैं कुछ दिन और यहाँ रुकूंगा, जिसे सुनकर उसकी माँ कहती है कि अच्छा हुआ जो तू वापस आ गया, नहीं तो इस चुड़ैल की शक्ल देख देख कर ही मैं मर जाती। और इसे सुनकर इम्तियाज को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ पर भड़क जाता है और कहता है कि आइंदा सुहाना को चुड़ैल या डायन कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ हमें पता चलता है कि ये इम्तियाज नहीं बल्कि वो जिन है जो इम्तियाज का रूप रखकर घर वापस आ गया। और तभी इम्तियाज का फोन आता है और सुहाना जैसे ही फोन उठाने जाती है, फोन की घंटी बजना बंद हो जाती है और सुहाना वहां से चली जाती है। जिसके बाद फिर से फोन की घंटी बजती है और वो जिन फोन उठाता है और दूसरी ओर से इम्तियाज कहता है कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ, जल्दी हम दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे, मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है। और वो जिन सुहाना की आवाज में कहता है कि मैं इसका इंतजार करूंगी। वहीं जब वो जिन सुहाना के साथ अपने संबंध बनाने जाता है कि तभी बर्तनों के गिरने की आवाज आती है और वो जाकर अपनी माँ से कहता है कि ना तो तू चैन से सोएगी और ना हमें चैन से सोने देगी। पर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बिल्ली थी। जहाँ वो जिन कहता है कि इंसानों की औकात नहीं हमें रोकने की, इस बिल्ली की हिम्मत तो देखो, जिसे सुनकर उसकी माँ भी चौंक जाती है। वही जिन अब हर रोज सुहाना के साथ अपने संबंध बनाने लगा। वहीं दूसरी ओर वो जिन इम्तियाज के दिमाग से खेलने लगा, उसे परेशान करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। सोते जागते उसे डरावने मंजर दिखाई देने लगे, जिसके बाद वो ये सारी बातें अपने दोस्त को बताता है और वो इम्तियाज को जाफरी साहब से मिलवाता है और वो इम्तियाज को एक कागज जलाने के लिए कहते हैं। और जब वो उसे लेकर देखते हैं तो उन्हें एक 14 साल की लड़की झूला झूलते हुए दिखाई देती है, जिसके ऊपर एक बहुत ही ताकतवर जिन का साया है। जिसे सुनकर इम्तियाज सुहाना की फोटो जाफरी साहब को दिखाता है और उस फोटो को देखकर उन्हें सारी हकीकत पता पड़ जाती है। और वो कहते हैं कि उस ताबीज की वजह से ही वो जिन उससे दूर था, वरना वो जिन उसका निकाह कभी तुमसे नहीं होने देता। पर अफसोस ये है कि अब उस ताबीज की ताकत खत्म हो गई है और उस जिन ने फिर से आपकी बीवी पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी इम्तियाज के घर के लिए निकल जाते हैं, पर उस जिन को इसका पता चल जाता है और उस कार के ड्राइवर को अपने बस में कर कार का एक्सीडेंट करवा देता है और ड्राइवर की वहीं मौत हो जाती है। पर तीनों किसी तरह बच जाते हैं। जहाँ इम्तियाज अकेला ही घर जाने की कोशिश करने लगता है, पर जाफरी साहब उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, पर वो उनकी बातों को नहीं सुनता। और जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है तो वो जिन अपनी शक्ति से इम्तियाज को जमीन में गाड़कर मार डालता है। और जब रेहान और जाफरी साहब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इम्तियाज अब नहीं रहा और वो वहां की जमीन खोदते हैं, जहां उन्हें इम्तियाज की लाश मिलती है और उन्हें वो जिन भी दिखाई देता है। और वो उनके पास आकर कहता है कि अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना। वही जाफरी साहब उस जिन को काबू करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और रेहान से कहते हैं कि सुहाना को मेरे पास ले आओ। जिसके बाद रेहान सुहाना से मिलता है और उन्हें सारी घटना बताता है और कहता है कि इम्तियाज अब नहीं रहा और वो जिन आपके साथ है। पर सुहाना रेहान की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। पर सुहाना को इम्तियाज के बर्ताव पर भी शक था, क्योंकि उसका बर्ताव पहले से बिल्कुल अलग था। और सुहाना वहां से चली जाती है, पर जाने से पहले रेहान उन्हें जाफरी साहब का पता दे देता है और उसके बाद वो जिन वहां आकर रेहान को भी मार डालता है। वहीं जाफरी साहब उस जिन को काबू करने की प्रक्रिया कर रहे थे, पर तभी वो जिन वहां आकर जाफरी साहब को भी अपने रास्ते से हटा देता है। और जब सुहाना वहां पहुंचती है तो जाफरी साहब की आखिरी सांसें चल रही थी। जिसके बाद सुहाना वापस अपने घर जाती है और इम्तियाज के रूप में वो जिन से कहती है कि क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, मेरी पूरी जिंदगी तुमने नर्क बना दी, तुमने मेरे शौहर को छीना, तुमने मेरे प्यार को छीना, तुम्हें मुझसे प्यार है ना, मेरे शरीर से प्यार है, आज मैं शरीर को ही और अपने आप को ही खत्म कर लूंगी। फिर प्यार करना मेरी जली हुई राख से। और सुहाना किचन में जाकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लेती है और माचिस जलाकर आग लगाने लगती है और कहती है कि मैं अगर इम्तियाज की नहीं हो सकी तो मैं किसी की नहीं होंगी।
पर जिन उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ऐसा मत करो। पर सुहाना नहीं मानती और वो जैसे ही आग लगाने वाली होती है तभी वो जिन कहता है, ठीक है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा और ना ही कभी दिखाई दूंगा। अगर तुम ही मुझे नहीं चाहती तो मैं भी हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। और ये कहकर वो जिन हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाता है और सुहाना अपनी यादों में खोकर खूब रोती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का भी दी एंड हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का अंधविश्वास को फैलाना और बढ़ावा देना नहीं चाहते। हमारा मकसद था सिर्फ इस घटना को आपके सामने लाना। तो दोस्तों, आपको फियर फाइल्स की ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।